हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल वीके साइंस स्टडी में। दोस्तों, आपको यदि न्यूमेरिकल से डर लगता है तो ये वीडियो देखना नहीं भूलें। देखिए, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने वाले हैं और वो न्यूमेरिकल हम जो करेंगे पूरे फिजिक्स के करने वाले हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं सभी के करने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे मेथड से करेंगे न्यूमेरिकल्स। और आप देखना, आप यदि ये वीडियो देखेंगे तो आपके मन में जो न्यूमेरिकल का डर होता है वो बिल्कुल सफा हो जाएगा, रफू चक्कर हो जाएगा। यकीन मानिए, केवल देखिए जितने भी आपके फिजिक्स में चैप्टर रहेंगे मैं उनका प्रत्येक न्यूमेरिकल आपको कराने वाला हूँ। तो क्लास 12 फिजिक्स में जो भी बच्चे न्यूमेरिकल से डरते हैं वो अपना डर निकाल दीजिए, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र ये हमारा पहला चैप्टर है। इस वीडियो का हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और इसमें पार्ट 1 करेंगे न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। देखिए, यदि आपको न्यूमेरिकल से डर लगता है तो न्यूमेरिकल्स करने के लिए सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन है, वो आपके लिए आपको ज़रूर पता होना चाहिए। देखिए, इस वाले पार्ट में जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, आपको जो है कुछ इसमें माप दी हुई हैं, कुछ राशियाँ दी हैं, उनका आपको यूनिट, उनकी वैल्यू, उनका मान आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए यदि आप न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है आप न्यूमेरिकल करने, देखिए न्यूमेरिकल एक तभी हो सकता है, मैंने बताया था, मैं हमेशा कहता हूँ न्यूमेरिकल करने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में हम मालूम क्या किया गया है। क्वेश्चन में सबसे पहले दिया क्या है, हमसे मालूम क्या किया गया है, और अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर पे, हम उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आपको ये 3 चीज़ें पता है तो बहुत आसानी से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। देखिए, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है ये नोट, इसे आप याद रखेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है और ऋणावेश होता है, इतना आप जानते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी ई का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻, कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा मेरे भाई। 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपका न्यूमेरिकल में यूज होने वाला है। इसी के साथ ये अल्फा कण पर आवेश, देखिए मैंने कुछ निश्चित ही यहाँ राशियाँ ली हैं, जिसकी नीड रहेगी उसे हम अभी फिलहाल इतना ही लिख लेते हैं। आगे जैसे जैसे आवश्यकता पड़ती रहेगी उसके अनुसार ही लिखेंगे। फिलहाल आपको ये ही बस मात्र 4-5 वैल्यू याद करनी है, ठीक है, क्योंकि जो प्रारंभिक न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इन्हीं से हो जाएंगे, ठीक है। इसी के साथ देखिए, जैसे अल्फा कण पर मैं बोलूँ आवेश कितना होता है तो 2e का होता है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 2e का, 2 ऐसे ही रहेगा और e का मान यहाँ, यानी कह सकते हैं जब 2 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 3.2 हो जाएगा, 3.2 × 10⁻⁻19, ठीक है। ये e का मान है, 2 का गुणा कर दिया इसमें तो ये हो जाएगा, ये भी आप याद रहेंगे। इसी के साथ आपको निर्वात की वैद्युतशीलता, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, इसका मान आपको याद रखना है न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्लियर है। इसी के साथ 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट है, मात्रक है, ये याद रखना है। और साथियों, ये जो है इसे आप जानते हैं अच्छे से, ये है आपका कूलम का नियम। क्या है, कूलम का नियम, ठीक है, बिल्कुल। अब हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आपको डरना नहीं है। सेशन को शेयर कर दीजिए, सारे न्यूमेरिकल्स 1 नंबर हैं, एक एक न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। बिल्कुल जितना भी आपके मन में डर था न्यूमेरिकल का बिल्कुल निकल जाएगा। देखिए, शुरुआत से ही हम गर्दा उड़ाते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, यदि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक इलेक्ट्रॉन पर आप कहेंगे 1.6 × 10⁻⁻, के कितना है 19 है, यानी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर कितना
आवेश होगा। बच्चे किस पर बुझा है? एल्फा कण पर। यहाँ पर ध्यान रखना किस पर बुझा है? एल्फा कण पर। देखिए एल्फा कण पर बुझा है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ इलेक्ट्रॉन पर हमें देखिए कूलाम ऋण आवेश इतना होता है, अभी हमने ये पढ़ा भी है, ठीक है, इतना। एल्फा कण पर जो आवेश होता है, किस पर? एल्फा कण पर। जो हमारा एल्फा कण होता है, एल्फा कण पर आवेश, ठीक है। तो बच्चे जो एल्फा कण पर जो आवेश हो जाएगा हमारा, आप अच्छे से जानते हैं जो एल्फा कण पर आवेश हो जाएगा वो 2e का होता है। कितने का होता है? 2e का, ठीक है। इस वाले मान को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, या मेरे भाई 2 ऐसे ही, और e का मान जो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन पर जो चार्जेस रहता है वो 1.6 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा? -19 कूलाम हो जाएगा। क्लियर है बात? देखिए मैंने क्या करा, मैंने इस e का मान रख दिया, e की जो वैल्यू है वो ये रख दी। ये कैसे पता चला मुझे? मेरे भाई यहाँ दिया हुआ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो e की वैल्यू है, e की वैल्यू है वो कितनी रखनी पड़ेगी? e की जो वैल्यू है आपकी e बराबर 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम आपको रखना है। ये आप अपने माइंड में याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। अब यदि आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ इसका मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है। आप देखिए जो नॉर्मल बच्चे हैं आप इस टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3, ठीक है। तो 6 दूनी 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 लग जाएगा बच्चे, 2 ही करना, 2 और 1 3, अच्छे से जानते हैं, आपने ये करा भी होगा। तो कुल मिलाकर के देखिए 3.2 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा? -19 कूलाम हो जाएगा। आप इसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे। यहाँ से देखिए एल्फा कण पर आवेश होता यही है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको पता चल गया होगा क्या करना है, इसमें क्या है। आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इस टाइप से भी आप इसे कर सकते हैं। इसी के साथ देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ जाता है। अगर आपको न्यूमेरिकल करने हैं 3 चीज़ें याद रखनी है। पहले इसमें दिया क्या है, हमसे मालूम क्या किया गया है और हम उसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा। एक चालक पर 1 कूलाम ऋणावेश है। देखिए जहां पर भी ये कूलाम आ जाएगा, ठीक है, वो आपका आवेश का मात्रक हो जाएगा, ठीक है। जो चार्ज होता है, चार्ज का यूनिट जो होगा हमारा क्या रहेगा? कूलाम रहेगा, ठीक है। तो इसे हम Q से डिनोट करेंगे। किससे लिखना है? Q से लिखना है। आपको किससे लिखना है? Q से लिखना है। Q से लिखना है। Q का मान कितना दिया है इसमें? 1। और इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? क्या इलेक्ट्रॉन की अगर बात आएगी, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन कह देगा क्वेश्चन में, सबसे पहले आपको n से लिखना पड़ेगा। किससे लिखना पड़ेगा बच्चे? n से। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। n से लिखना है। n कब लिखना है? जब इलेक्ट्रॉन जहां भी आ जाएगा उसे आप n से लिख देंगे। क्लियर है? इसके साथ अब हमें क्या करना है, Q का मान हमें दिया है, n हमसे ज्ञात किया गया है यहाँ पर, और आपको एक फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है। वो जो फॉर्मूला होता है बच्चे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आपका, वो फॉर्मूला होता है Q = NE, Q बराबर NE, ठीक है। मेरे भाई आप मुझे एक बात बताइए, यदि मुझे Q का मान दिया है, N का मान ज्ञात करवा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली आप जो है ये जो मल्टीपल में है ये सीधा डिवाइड में आ जाएगा। E जो है Q के बटे में आ जाएगा, तभी तो N का मान निकलेगा। N का मान निकालना क्यों है? ताकि हमें जो है N की वैल्यू तभी तो बता पाएंगे, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल में है ये डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसे पहले लिख सकते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। N = क्या हो जाएगा बच्चे? Q/E। इतना ध्यान रखना। अब समझ लीजिए यहाँ पर जो N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। मैं लिख देता हूं अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है। N क्या है? जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की क्या है यहाँ पर बच्चे? संख्या, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की संख्या अच्छे से देख लेना अगर दिक्कत हो रही हो तो। कुछ इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर आप लिख देंगे संख्या, ठीक है। Q आप जानते हैं, Q आवेश होता है, ठीक है। क्या होता है? आवेश। और इसे आप जानते हैं जो E है ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसे नॉर्मल आप इस टाइप से लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना रहे। अब मेरे भाई देखिए नॉर्मल आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फॉर्मूला देखिए लगा दीजिए। आपको कैसे करना पड़ेगा बच्चे, कैसे करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना, n रहेगा हमारा ऐसे ही, n रहेगा ऐसे ही, जो q है, q का मान कितना दिया है, 1 दिया है, कितना दिया है 1, और ये जो e है, e हमने अभी पढ़ा है, e का जो मान है, e का जो मान है मेरे भाई कितना होता है, e का जो मान है वो हो जाएगा 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻19 गुलाम 1, देखिए 1.6 गुणे 10⁻⁻19, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो मेरे भाई ये वाला जो मान है यहाँ पर रख देंगे 1.6 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा -19 गुलाम, ठीक है। अब इसे कैसे सोल्व करना है, देखिए बहुत सिंपल होता है। आप जो है ये वाली वैल्यू जब रख देंगे, अब कैसे हल करना है, सबसे पहले पॉइंट हल करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे। मैंने एक जीरो क्यों बढ़ाया, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक अंक दिया है तो एक जीरो बढ़ेगा, 2 अंक होंगे तो 2 जीरो बढ़ेंगे, ठीक है। अब इस पावर को हम ऊपर लेकर जाएंगे, कोई भी चीज़ अगर नीचे से ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे माइनस है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस, प्लस होती तो क्या हो जाती माइनस, इतना ध्यान रखना है। यहाँ पर आपका हो जाएगा n = 10 हो जाएगा बच्चे, और यहाँ पर 16 गुणा 10 की घात क्या हो जाएगा 19। देखिए मेरे भाई मैंने क्या करा है इसमें, मैंने ये करा है 10 की घात -19 को मैं ऊपर ले गया तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्लियर है बात। अब आपको क्या करना है, या तो इसे भाग कर दीजिए यहीं पर, ठीक है। अब जो बच्चे ऐसे होते हैं कि ऊपर कम संख्या नीचे ज़्यादा है, वो भाग करने में बड़ी दिक्कत है, आप ऐसे समझ लो ये 10 की पावर जो है 19 है, यानी इसमें 19 जीरो हैं, कितनी जीरो है 19 है, इसमें से एक इधर ले लेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, और नीचे कितना रहेगा 16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की घात 18। मैंने कहा इसमें से ये 19 जीरो हैं, एक जीरो आप इधर ले लीजिए, सिंपल है, बहुत आसान है। अब 16 से इसे आप आराम से डिवाइड कर लेंगे, कैसे डिवाइड कर लेंगे यहाँ पर देख लीजिए कैसे डिवाइड करना है बच्चे, ठीक है। 16 से इसे भाग, 16 संग 96 हो जाएगा बच्चे, बचेगा कितना 4, यहाँ दशमलव लगाइए 0, और 16 दूनी कितना हो जाएगा बच्चे 32, बचेगा कितना 8, फिर 0 लगा सकते हैं, और 16 पंजे कितना हो जाएगा बच्चे 80, कुल मिला करके आप 6.25। यहाँ पर देखेंगे जो n की वैल्यू है वो 6 पॉइंट क्या है 25, और मल्टीपल में कितना आ जाएगा 10 की पावर 18 आ जाएगा, और क्या है ये, क्या है बच्चे, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या है ये इलेक्ट्रॉन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है, डायरेक्ट मान लिखा है और आपको कर देना है, ये चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये वाली मैंने आपको बताया है ताकि आपको कोई समस्या ना रहे, ठीक है। इसी प्रकार का हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैंने बताया था कोई भी न्यूमेरिकल तब तक संभव नहीं है जब तक आज आपको उसमें ये नहीं पता कि कौन सी वैल्यू क्या दिया है, क्या मालूम करा है, कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। मैंने हमेशा बताया आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना है 3 कंडीशन होती है। सबसे पहले उसमें ये देखो कि दिया किसका मान है, फिर दूसरे नंबर पे ये देखो क्या हमसे मालूम किया गया है, तीसरे नंबर पे ये सोचने का प्रयास करो उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर देखिए पढ़ लेते हैं, एक चालक पर 2.4 दिया है, 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलम ऋण आवेश है, बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। बच्चे ऋण आवेश पे हमेशा क्या हो जाएगा, अधिकता होती है, धन आवेश पे हमेशा कमी होती है, ये बात अपने माइंड में आप नोट कर लीजिए। क्लियर है। अब क्या करना है, एक चालक पर देखिए मैंने बताया जहां भी कूलम आ जाएगा बच्चे, क्या जाएगा, कूलम आ जाएगा, तो आप मुझसे नॉर्मल कहेंगे ये क्यू का मान है, आप लिख सकते हैं दिया है, क्या दिया है, नॉर्मल आपको दिया है जो क्यू का मान है, क्यू की वैल्यू बच्चे कितनी दी है 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, ऋण आवेश से बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। इलेक्ट्रॉन बूझ रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चे n, क्या होते हैं n, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। आप ये भी जानते हैं, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, सूत्र पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, सूत्र था हमारा Q = NE,
क्या था, Q इजगल टू NE हमारा फॉर्मूला था, जिसमें मैंने बताया था Q आपका आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, यदि N भुजा है गुणा वाली बात डिवाइड में बिल्कुल सेम वैसे ही करना है जैसे अभी कराएंगे, मतलब करा था हमने। तो N का जो मान है वो बच्चे क्या आ जाएगा, Q अपॉन E आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात। आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मली ये इसके मान लगा देंगे। N इजगल टू जो हमारा Q का मान है, Q का मान बच्चे कितना दिया है 2.4 हो जाएगा, और गुणा 10 की पावर कितना हो जाएगा -18 हो जाएगा। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन का मान आपको याद होना चाहिए, मैं यहाँ दर्शा देता हूँ 1.6 गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा बच्चे -19 कूलम। ठीक है, आप ये वाला जब मान यहाँ रखेंगे 1, ठीक है, आप ये वाला मान रख लेंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19। क्लियर है। पहले देखिए पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कैसे हटाया है समझ लीजिए। अगर मान लो यहाँ 1 अंक होता तो यहाँ 0 बढ़ाते, हमें समान अंक करने होते हैं। पॉइंट के बाद भाई इसमें भी 1 अंक है, इसमें भी 1 अंक है, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली ऐसे ही हटा देना। ठीक है, उसके बाद आप इसे क्या करेंगे, इस पावर को ऊपर ले जाओ, क्योंकि मैंने बताया आपको हमेशा जो नीचे वाली पावर है उसे ऊपर ले जाइए। आपका हो जाएगा N इजगल टू 24 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे 16। क्लियर है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये 10 की घात -18 ऐसे ही, और ये 19 जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्लियर है बात। अब आपको क्या करना है, जो N बराबर हो जाएगा हमारा कितना 24 हो जाएगा, और बटे में कितना 16, और गुणा में देखिए 19 और 18, यानी इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा दीजिए भाई कितना बचेगा, 19 में से 18 जाएंगे तो आप कहेंगे 1 बचेगा। 10 की पावर 1 का मतलब, यानी मान लीजिए 10 की पावर 1 है तो ये 10 ही होता है। क्या होता है बच्चे, 10 ही होता है, ऐसे समझिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो 10 की पावर 1 बचेगा वो 10 ही हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है आपको, इसे देखिए नॉर्मल आप 8 से काट दो इसे, भाई 8 तिया 24, इसे काटो, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 2 से आप इसे काट देंगे किसे 10 को, 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, और 5 तिया जो बचा उनका गुणा कर दो, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। आप दोबारा समझ लीजिए, बहुत से बच्चों को पता नहीं चल रहा होगा मैंने यहाँ क्या कर दिया। आप दोबारा समझो, या तो 24 और 10 का गुणा कर दो 240 हो जाएगा, 240 को 40 से भाग कर देंगे 15 हो जाएगा। या मेरे भाई मैंने 24 को देखिए 8 से काट दिया, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16, इस वाले 2 से इसे काटेंगे 10 को, 2 पंजे 10, जो बचेगा उनका गुणा कर दिया। इंटर में हो इतना तो समझ ही जाओगे, नहीं समझ रहे तो 2 बार देखना फिर वीडियो को। चलते हैं इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बच्चे क्वेश्चन सारे ही 1 नंबर है, और मैं सारे ही क्वेश्चन कराऊंगा। यदि जो भी बच्चे नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, गर्दा उड़ा दीजिए, क्योंकि आपको पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स के सारे प्रोवाइड होने वाले हैं। फ्री क्लासेस रहेंगी, इनका कोई भी चार्जेस आपको पे नहीं करना है। बस आपको क्या करना है, छोटा सा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे से देखिए, समझना है हमें क्वेश्चन को। किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10 की घात -19 कूलम से धनावेशित करने के लिए, धनावेश दिया है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऋणावेश होता तो वहाँ अधिकता होगी, पर कूलम दिया है तो सबसे पहले आप समझिए, जब कूलम यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, कूलम दिया है। बच्चे ऐसी कंडीशन में क्या करना है, जब कूलम दिया है, ये कूलम दिया है, ये क्यू का मान होगा, किसका मान होगा, क्यू का। क्यू का मान कितना है 4.8 गुणा 10 की घात -19 हो जाएगा बच्चे। क्लियर है। धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। इलेक्ट्रॉन की संख्या जहां भी आएगी वो n से लिखना है आपको, n हमें बताना है, n हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। क्लियर है बात। अब देखिए क्या करना है आपको, बस n निकाल दीजिए, फॉर्मूला आपने पढ़ा था, n का n बराबर Q अपॉन E, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, क्योंकि आपने काफ़ी क्वेश्चन कर लीजिए हैं, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आप लिखेंगे n इजिकल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन E।
N इजिकल टू क्यू अपॉन ई। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें मान रख दो, Q का मान रख दो और E की वैल्यू रख दीजिए। E की वैल्यू लिख देते हैं 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 गुलाम। ठीक है बच्चे, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, इसमें सबसे पहले हम n का मान लिखेंगे। n इजिकल टू जो हमें फाइंड करना है, Q का मान कितना दिया है देखो 4.8 मल्टीपल में 10 की पावर माइनस के 19। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है बच्चे वो कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 गुना। देखिए जब भी पावर सेम हो, ऊपर नीचे हो, सेम साइन हो, आपको क्या करना है, बिगड़ देखे उन्हें काट देना है एकदम। ठीक है, आपको क्या करना है, एकदम उड़ा देना है। 10 की पावर 19 से मैंने 19 काट दिया। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, ये वाले पॉइंट से हमेशा ये वाला पॉइंट काटेंगे। दशमलव से दशमलव जरूर काटना है, ध्यान रखना। और यहाँ पर कितना बच जाएगा 48 और ये आ जाएगा हमारा 16। बच्चे इसे आप डिवाइड कर देंगे, 16 का टेबल पढ़ दीजिए, 16 का इसे डायरेक्टली आप काट सकते हैं, 16 से 48। नहीं तो मेरे भाई इसे पहले 2 से काट दो, 2 से इसे काटो, 2 से इसे काटो, अगर नहीं आ रहा तो आपसे काटना। और सीधा सिंप्लीफाई है तो भैया मेरे भाई इसे पहाड़ा पढ़ दो, कितना जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कमी या अधिकता के लिए मैंने आपको बता दिया। धनावेश होगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ऋणावेश होगा तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। इतना आपको जरूर लिखना है। क्लियर है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन हमारा यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में भी आ गया है, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आ गया है, तो आप इसे अच्छे से देख लें, समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे। इसमें क्या कहा गया है, ये 7 है, 7 और ये नाइट्रोजन है, ये हमारा 14 दिया। ठीक, ये जो होता है ये होता है परमाणु क्रमांक। अच्छे से समझ लीजिए क्या है, ये हमारा परमाणु क्रमांक है। ठीक, इसे हम Z से भी लिख सकते हैं। किससे लिख देंगे, Z से। जो हमारा ये 14 दिया है, 14 जो दिया है, ये होता है परमाणु भार। क्या है बच्चे, आप कहेंगे परमाणु भार। ठीक है, क्लियर है। इस पर हमें क्या पूछा है, कूलाम में आवेश की गणना करनी है। कूलाम में आवेश की गणना करनी है। कूलाम में आवेश की हमसे गणना करनी है तो आपको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, Q बराबर N इंटू E। पर मेरे भाई यहाँ पर जो है, जो परमाणु क्रमांक दिया हुआ है नाइट्रोजन का, वो ही आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो है इसकी जो कंपेयर है, ये जो फॉर्मूला आप इस टाइप से लिख सकते हैं, Q बराबर Z इंटू ई। Q इजिकल टू Z इंटू ई। और Z का मान यहाँ पर आप देखेंगे, जो Z की वैल्यू है बच्चे वो कितनी दी है आपको 7। क्लियर है बात। अब क्या करना है, जब Q हमसे पूछा है, Z का मान हमें दिया ही है, कितना है 7, और E का जो मान है इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम जानते हैं कितना होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 गुना। इसका मल्टीप्लाई कर लो, नहीं आ रहा तो यहाँ पर देख लो जिससे नहीं आता। 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ दीजिए, 7 छंग 42, आप कहेंगे बिल्कुल, और 4 लग जाएंगे। 7 ही गना 7 4 11 होते हैं, पॉइंट 1 के बाद ही लगाना है, इधर से 1 के बाद लगाना होता है पीछे से। ठीक है, क्लियर है। तो आप मल्टीपल भी सीख गए हैं, जिस भी स्टूडेंट से नहीं आता। तो 11.2 हो जाएगा बच्चे, 10 की घात कितना -19, और ये कूलाम हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। साथियों, आप जो है वीडियो देखने में इतने मगन हो जाते हैं ताकि आप जो है लाइक करना ही भूल जाते हैं। तो साथ साथ लाइक भी कर दीजिए, सेशन को जो है शेयर कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगता है। चलते हैं इसी प्रकार हम एक और शानदार क्वेश्चन की ओर। अब तक हमसे पूछा था आवेश, और इस वाले जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो देख लेते हैं क्या पूछा है। या अब से पहले इलेक्ट्रॉन पूछे थे, तो इसमें हो सकता है आवेश पूछेगा, यानी उसी का कॉम्बिनेशन है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्रम से हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि भी किसी भी स्टूडेंट को अब भी कोई समस्या है, वीडियो को दोबारा देखें। फिर भी आपको नहीं क्लियर हो रहा तो मैंने इसमें नंबर अपना दे रखा है, वहाँ पर आप न्यूमेरिकल को व्हाट्सअप करके
मैं उसका पूरा आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन, बच्चे जहां पर भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जहां पर भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो n का मान होगा। किसका मान होगा? n का मान दिया है हमें, क्या दिया है? 1500 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। मैंने बताया था ये किसका मान होगा? n का मान होगा। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति बतानी है। क्या है? आवेश की प्रकृति। अब देखिए अधिकता या धनावेश, ये देखिए एक ही पहलू कह सकते हैं इन्हें, ठीक है। यदि किसी आवेशिक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या है? अधिकता है यहाँ पर, या आप धनावेश भी हो सकता है यहाँ पर दिया हुआ, तो उससे आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो मैंने बताया है आपको, धनावेश होगा तो उसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी हो जाएगी? वहाँ पर कमी होगी। और ऋणावेश होता तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी, ठीक है। n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति यानी Q हमें बताना है। क्या बताना है बच्चे? Q हमें ज्ञात करना है। नॉर्मल आपको कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला आपका होता है वही लगाएंगे इसमें, Q बराबर NE। Q इजिकल टू बच्चे क्या हो जाएगा? N इंटू E हो जाएगा। इसमें इधर उधर कुछ नहीं करना क्योंकि डायरेक्ट हमसे Q फाइंड करवा रहा है। बच्चे क्या करना है? E का मान हम जानते हैं, आप नहीं जानते, मैं दोबारा लिख रहा हूं, आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या करना है? Q का मान रख दीजिए। देखिए यहां पर आप इसे कर सकते हैं, Q बराबर N की जो वैल्यू है बच्चे वो कितनी है? 1500 है, और E का जो मान है वो आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितना है? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस के 19 गुना। क्लियर है? पहले आप ये पॉइंट हटा दीजिए, यहां पर एक जीरो बढ़ा देंगे, इससे इसे काट दीजिए, ठीक है। आप देखेंगे जो आपका बच जाएगा, यहां पर क्या बचा है देख लीजिए अच्छे से। Q बराबर आपका बचेगा 150, और यहां पर गुणा में बचेगा 16, और यहां पर बचेगा 10 की पावर माइनस के 19। क्लियर है बच्चे? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब इसका आप गुणा कर दीजिए, 16 और 15 का जब आप गुणा करोगे तो आपका देखो कितना आएगा, यहाँ पर देख लीजिए। गुणा कैसे करनी होती है सीख लीजिए, जिससे नहीं आती। 5 होंगी, 30 का 0, 3 लग जाएंगे हासिल, 5 ही गना 5 और 3 बच्चे 8 हो जाएगा। क्लियर है? 1 का 6 में गुणा कर देंगे और 1 1 हो जाएगा। 0 इसे ऐड कर लेंगे 4, कुल मिला करके 240 आपका यहाँ पर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240, ठीक है। एक जीरो ये था तो ये जीरो आपको लगाना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि इसमें ये वाला जीरो तो ऑलरेडी है, हमने तो 15 का ही तो गुणा करा है, और यहाँ कितना हो जाएगा? 10 की घात माइनस 19 गुना। ये भी आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। या 2 जीरो से 2 घातें कम कर दो, ये भी आपका आंसर देखिए बिल्कुल सही है। या आप क्या करेंगे, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं 24 गुणे 10 की घात माइनस के 17, ठीक है। ये भी कर सकते हैं। अगर आपको और भी चेंज करना है, ये वाला पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 1 घात और कम कर दीजिए, ठीक है। ऐसा है, आप आंसर कुछ भी लिखें, वहाँ हमें दिया नहीं होता है। क्वेश्चन अपनी तरफ से कई बार बन के आ जाते हैं, आपको केवल तरीका आना चाहिए करने का। क्लियर है? अगर आपको आंसर शीट से बिल्कुल मिलाना है तो ये वाला पॉइंट यहाँ लगा दो, 1 घात कम कर दो, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। इसी के साथ एक बेहतरीन क्वेश्चन की ओर और चलते हैं। एक चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन यानी 500 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 500 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। कमी पे हमेशा धनावेश होता है इलेक्ट्रॉन। 500 इलेक्ट्रॉन की कमी, n का मान दिया है। n का मान कितना दिया है? आप कहेंगे 500 दिया हुआ है, 500 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। क्लियर है? जहां भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा वो n का मान होगा। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बतानी है। आवेश बूझा है इसमें भी। आवेश बच्चे क्या होता है? Q होता है। Q आपको हमें फाइंड करना है, ठीक। आप अच्छे से फॉर्मूला जानते हैं बच्चे, क्या होता है? Q बराबर N इंटू E होता है। अच्छे से लिख लेंगे, Q बराबर NE होता है। Q ऐसे ही रहेगा। N का जो मान है वो कितना है? 500। और मेरे साथ अब बोलिए E का मान कितना होता है? रिपीट कीजिए E का मान। अब कहेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बहुत बढ़िया, अच्छे से बताएंगे, वेरी गुड, क्योंकि E का मान तो आपका यही होता है।
होता है नहीं होता है भाई, जो आपका ए का मान है, ए का मान तो यही होगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम। क्लियर है। अब क्या करना है, पॉइंट हटाना है और यहाँ पर जीरो बढ़ा देना, एक मान करके आप जीरो बढ़ा सकते हैं क्योंकि पॉइंट के बाद एक अंक है, एक जीरो बढ़ाओ, इस वाले जीरो से इसे काट दो। क्लियर है। अब 16 और 5 का गुणा करेंगे, आप कहेंगे 16 पंजे 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80, और एक जीरो है तो बच्चे ये ऐसे हो जाएगा, गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा -19 कूलम। 2 जीरो से 2 घातें कम कर दो, 2 पावर कम कर दीजिए, Q बराबर आप देखेंगे 8 गुणा 10 की पावर, जब 2 घातें कम कर देंगे 2 जीरो से, यहाँ पर कितना बच जाएगा बच्चे 17 बच जाएगा, माइनस के कितना 17 कूलम। आप इस टाइप से भी इसे लिख सकते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था, आसान था, सिंपल था, एक बार समझ लीजिए, ठीक है, अच्छे से। अब देखिए इसी प्रकार हम चलते हैं, थोड़ा हम अपना जो है लेंथ बढ़ाते हैं। अभी तक जो है आपने नॉर्मल ही क्वेश्चन पढ़े थे, आने वाले क्वेश्चन तो अब हैं मज़ेदार क्वेश्चन, ठीक है, जिनसे स्टूडेंट को बहुत ही डर लगता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया। बच्चे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक दिया हुआ है, इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी, ये हमें बताना है। आप केवल इतना ध्यान रखना, जहाँ भी परावैद्युतांक की बात आ जाएगी बच्चे, जो हमारा परावैद्युतांक होता है, ठीक है, उसे आप क्या करेंगे, उसे आप के से लिख सकते हैं। किससे लिखेंगे, के से। के की जो वैल्यू है वो कितनी है 81 है। क्लियर है बात, आप कहेंगे बिल्कुल। यहाँ इसकी निरपेक्ष विद्युतशीलता हमसे पूछ रहा है, क्या होता है निरपेक्ष विद्युतशीलता, ये निरपेक्ष विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन, ठीक है। आप कहेंगे जब निरपेक्ष विद्युतशीलता ये होती है तो एप्सिलॉन नोट क्या होता है, तो मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ आपको क्या होता है वो, ठीक है। ये हमारी क्या है निरपेक्ष विद्युतशीलता, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए, ठीक है, तो ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ये हमारी निरपेक्ष वैद्युतशीलता है। क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल। देखिए मैंने प्रारंभ में ही आपको एप्सिलॉन नोट का जो मान लिखवाया था, आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। आप कहेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये यहाँ निर्वात की ये विद्युतशीलता है, ठीक है, निर्वात की क्या है विद्युतशीलता है। आप इसे नोट कर लेंगे और इसका मान भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप अच्छे से जानते हैं इसका जो मान है बच्चे वो कितना हो जाएगा, इसका जो मान है बच्चे वो कितना हो जाएगा, किसका एप्सिलॉन नोट का जो मान है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए हमें क्यों आवश्यकता पड़ी है इसके लिखने की, एक बात ये भी तो है, हमें क्यों आवश्यकता पड़ रही है इसके लिखने की, इसलिए पड़ रही है, इसकी नीड हमें इसलिए है क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं, एप्सिलॉन इजिकल टू के और यहाँ पर एप्सिलॉन नोट। ये फॉर्मूला आपको इसमें लगाना है, ये सूत्र आपको इसमें यूज करना है, ठीक है। इसी वजह से हमें एप्सिलॉन नोट की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या होता है 8.85 गुणा 10 की घात -12, ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कई बार मैंने बताया था इसकी जो यूनिट है वो देख लेता है, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए। जो इसकी यूनिट रहती है, जो यूनिट है इसकी, आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो आपको ध्यान रखना है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। अब सारे मान हैं, ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर रख सकते हैं, इसमें रख दीजिए, आप कहेंगे बिल्कुल। तो हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन इजिकल टू के का मान कितना दिया है मेरे भाई, यहाँ पर आप कहेंगे 81 दिया है। एप्सिलॉन नोट का मान आप कहेंगे बिल्कुल ये हमें दिया हुआ है। कई बार ये जो वैल्यू है हमें क्वेश्चन पेपर के पीछे दी होती हैं और हम न्यूमेरिकल करते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता, ठीक है, पर ये वैल्यू उनके साथ दी होती हैं अधिकतर। तो एक बार आप जब भी न्यूमेरिकल करें बोर्ड परीक्षा में, एक बार चेक कर लें ये वैल्यू पीछे दी है या नहीं, और नहीं भी दी है तो आपको ये निश्चित है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका आप मल्टीप्लाई कर दीजिए,
ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस नॉर्मल, कुछ भी नहीं करना। इसका मल्टीप्लाई देखिए कैसे करना है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। ये देखिए पॉइंट वाले बच्चे बड़े दिक्कत में रहते हैं कि इसकी मल्टीप्लाई कैसे होगी। मान लीजिए यहाँ पॉइंट ही नहीं है, दशमलव भी नहीं है, तब कैसे करना है, 1 का गुणा 5 में करेंगे, बिल्कुल सही बात। इसका मल्टीप्लाई 8 में, इसका 8 में, क्लियर है। इसी के साथ 8 पंजे 40 हो जाएगा बच्चे, आपके 4 हासिल लगेंगे। 8 अट्ठे 64 और 4 68 हो जाएगा बच्चे, हासिल आपके 6 लगेंगे, क्लियर है बात। 8 अट्ठे 64 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 70, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। आप इसे ऐड करेंगे, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा बच्चे, ये कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो दशमलव है, पॉइंट 2 अंक, पीछे से 2 अंक के बाद लगा दीजिए, कितने अंक के बाद, 2 अंक के बाद। तो यहाँ पर देखेंगे एप्सिलॉन की जो वैल्यू है 716 पॉइंट कितना है 85 है, और गुणा कितना है 10 की घात -12 है बच्चे, ठीक है। अब या तो ये वाला पॉइंट आप यहाँ लगा दो और इसे 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अप्रोक्स वैल्यू होती हैं ये समथिंग में होती हैं, इसे 1 अंक बढ़ा कर भी लिख सकते हैं। 6 है तो 7, 7 है तो 8, ऐसे लिख देते हैं बढ़ा करके, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से पावर कम हो जाएगी, या ये भी आपका आंसर जो है बिल्कुल सही है, कोई गलत इसमें नहीं है, क्लियर है। मात्र किसका वही लिखना है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्लियर है बच्चे। इसी के साथ हम चलते हैं एक अच्छे क्वेश्चन पर। साथियों मैं फिर आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा कमेंट भी जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, ठीक है। बिल्कुल आपकी देखिए जितने भी पार्ट हैं इस वीडियो के बनने वाले हैं, आगे भी जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, सारा एक क्रम सीरीज आपको मिल जाएगी, कहीं भी किसी भी यूट्यूब पे आपको जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहने वाली है। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10 की घात -15 मीटर है। क्वेश्चन ने अपनी थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी। अभी तक आपने जो पढ़े थे इलेक्ट्रॉन बूझ रहा था या आवेश बूझ रहा था, यहाँ पर जो है क्या बूझा है, उसमें बल की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, बल की बात चल रही है, क्लियर है। इस क्वेश्चन को आपको समझना है कूलम के नियम से। किसके नियम से, कूलम के नियम से। देखिए मैं बताता हूँ कूलम का नियम आपका होता क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई 2 बिंदु आवेश है, क्या है, 2 बिंदु आवेश, ये Q1 है, ये Q2 है, ठीक है। और यहाँ इनके जो आवेश है इनके बीच की दूरी कितना है r। और यहाँ पर देखिए जो बल होता है लगने वाला, वो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। कूलम का नियम यहीं से बनता है कि किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन्हीं 2 बिंदु आवेशों के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती तथा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। छोड़िए अब सारी बात, न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम, डायरेक्ट यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पर F बराबर F प्रोपोर्शनल होता है वैसे Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा r²। जब आप ये साइन को रिलीज करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये फॉर्मूला आपके कूलम के नियम का बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। क्लियर है बात, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। साथियों यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखना, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल हो जाए। प्रतिकर्षण बल देखिए क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रतिकर्षण बल, जब आप छोटे होंगे बचपन में, आपने जब 2 चुंबक ली होंगी तो दोनों चुंबक को आप जब साइड में रखते थे, एक हाथ में से चलाते थे, तो दूसरी चुंबक उसका जब पीछा कराते थे तो जो अगली वाली चुंबक होती थी वो आगे को थोड़ा भजती थी, रन करती थी, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, देखिए प्रतिकर्षण बल होता क्या है, कहने का मतलब ये है जब जहाँ पर समान चार्ज रहता है, प्लस प्लस माइनस माइनस, वहाँ पर प्रतिकर्षण होता है, ठीक है। आकर्षण प्लस माइनस होता तो आकर्षण होगा, यानी अगर सेम साइन है तो प्रतिकर्षण, और विपरीत है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर जैसे प्लस माइनस है तो आकर्षण रहेगा। आपने यही तो देखा होगा, जब एक चुंबक दूसरे के पीछे लगाते थे तो अगली चुंबक तेजी से रनिंग करती थी, भाजती थी, उसके पीछे हम चलाते थे, ठीक है। तो वो होता है हमारा प्रतिकर्षण, और जैसे ही उसके सिरे चेंज होते थे वो तेजी से चिपक जाती थी, वो होता है आकर्षण, क्लियर है। तो आप देखिए आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला बस याद रखना है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर जो दूरी दी है वो किसका मान है, आपका r का मान। बच्चे r का मान कितना दिया है, आप कहेंगे r का जो मान है 4 × 10 की घात कितना दिया, -15 दिया, ठीक है।
अब देखिए मैंने आपको क्वेश्चन में एक वैल्यू और लिखवाई थी, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं इसे रेज कर देता हूँ और यहाँ पर आपको पुनः एक बार अच्छी तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको कोई भी समस्या नहीं रहे। सबसे पहले आर का मान दिया है हमें। किसका मान दिया है? आर का। 4 × 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। अब देखिए बल भुजा है, बल के लिए आपको F भुजा है तो आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कूलाम के नियम का, जो मैंने अभी लिखा था आपका। मैं पुनः लिख देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। यहाँ के भी होता है, के परावैद्युतांक होता है, उसकी जो वैल्यू होती है 1, इसी वजह से हमने के यहाँ पर नहीं लिखा है F। अब आपको इतना भी ध्यान रखना है, जो हमारा 1/4πε0 है, ठीक है, ये 1/ कितना है? 1/4, इसकी जो वैल्यू होती है 9 × 10 की पावर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, इसका यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। ये ε0 का बिल्कुल अपोजिट रहता है। किसका? इसका अपोजिट रहता है, इसका जो मात्रक है। ठीक है, क्लियर है? सारे मान दिए हुए हैं, इस वाले फॉर्मूले में आप इसे रख सकते हैं, पर आप ध्यान रखना जो यहाँ Q1 Q2 है, चार्ज हैं, प्रोटॉन पर जो आवेश होगा वो चार्ज होगा, वो समान है, क्योंकि Q1 बराबर क्या है? Q2, और जिसका जो मान होता है आपका वो कितना हो जाएगा? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यहाँ पर धनावेश होता है प्रोटॉन पर। ठीक है, अब क्या करना है आपको? ये सारे मान इस फॉर्मूले में रख देने हैं। तो F बराबर 1/4πε0 का मान, ये मेरे भाई शुरू में लिखवाया था मैंने, ये आपको रखना है। कितना है? 9 × 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चे? 9 गुणा Q1 Q2 का मान है, देखो अच्छे से देख लो Q1 Q2 का मान। ठीक है, अच्छे से आप देखेंगे तो आप कहेंगे Q1 Q2 समान है, बिल्कुल रख देंगे भाई। 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 1.6 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। क्लियर है? और जो बटे में हो जाएगा हमारा r²। r का मान कितना है यहाँ पर हमें दिया हुआ है? r का मान देखिए यहाँ पर है ना r², तो इसका हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। किसका? इसका 4 × 10⁻⁻15 का स्क्वायर करना पड़ेगा। देखिए कुछ भी नहीं करना। F बराबर आप इसे लिख सकते हैं, सबसे पहले अंक वाले एक साथ लिख लो, आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। जैसे 9 है और ये 1.6 है, ये 1.6 है। ठीक है, और जो बचा हुआ है, जैसे पावर बची हुई है, देखो 19 और 19 ये हमने जोड़ लिए हैं। आप कहेंगे 19 और 19 आपका 38 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस की जुड़ जाएंगी और ये प्लस की घट जाएंगी। जब प्लस की इसमें घटा दोगे ये वाली 9, तो इसमें से आपका 29 बच जाएगा, माइनस के कितना? 29 बच जाएगा बच्चे, कितना? 29। क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल। मैंने क्या करा? 19 और 19 जोड़ दी 38, और 38 में से प्लस के 9 ये घटा दिया, तो माइनस के बच गया 29। ठीक है, अब क्या करना है आपको? 4 का वर्ग कर देंगे। 4 का वर्ग आप कहेंगे 16 होता है, पावर आपको डबल कर देनी है। पावर कितनी कर देनी है? देखिए 15 है तो आपको डायरेक्ट क्या कर देना है? 30 कर देना है। क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। इसी के साथ आप देखेंगे F बराबर, देखिए ये जो पावर है इसे ऊपर ले जाओ, तो 9 × 1.6 हो जाएगा, ये 1.6 है ऐसे ही। अब 10⁻29 हो जाएगा, और ये प्लस के कितना हो जाएगा बच्चे? 30 हो जाएगा। ठीक है, जब आपका ये हो जाएगा तो आप यहाँ पर देखेंगे F बराबर, इसके जो बटे में बचा है वो आप लिख लीजिए, कितना है? 16 है। और अब देखिए क्या करना है, ये वाला पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाएंगे कितना? 0, 1 0। ये वाला पॉइंट हटाओ, कितना? 1 0। 16 से आप इसे 16 को काट भी सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब 16 से 16 कट जाएगा तो बच्चे यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है? F बराबर आपका जो बचने वाला है, यहाँ पर बच गया 9 बच गया, और यहाँ पर बच गया 16, और यहाँ पर देखिए कितना बच जाएगा? 10⁻। आपका देखिए कितना है यहाँ पर? आप कहेंगे हमारा जो है 30 में से जब 29 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का मतलब 10 ही होता है, और नीचे ये 16 ही का ना 16, देखिए ये भी एक बार कट रहा है, ये भी, तो यहाँ पर आपका कितना? 100 बच जाएगा। 16 से 16 कट गया, यानी इस वाले 16 से ये वाला 16 हमने काट दिया,
तो नीचे 2 जीरो है तो यहाँ पर 100 बच जाएगा। क्लियर है। अब क्या करना, इस वाले जीरो से इसे और काट दो। 16 नामा आप कहेंगे 144 होता है। कितना, 144। बच्चे 144 को आप 10 से भाग करेंगे तो आप क्या कहेंगे, आपका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 14.4 बच्चे क्या आ जाएगा, न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है बात, आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। देखिए ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा बड़ी लैंग्वेज हो गई, ये क्वेश्चन सिंपल है। एक बार नहीं समझ में आया तो आप इसे देख सकते हैं पुनः, ठीक है। अच्छे से देख लेना, एक बार वीडियो को मतलब पॉज कर करके देखना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आपसे आ रहे हैं उन्हें रोक लेना चाहिए ताकि आपसे कितने आ रहे हैं वो, ठीक है। बच्चे मैंने कहा था वीडियो को आप जो है लाइक नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। एक बयान में यूरेनियम 235 परमाणु है, बयान में यूरेनियम 235 परमाणु है और यहाँ पर लिखा है एल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 × 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो एल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। बल पूछा है यहाँ पर भी, क्या दिया हुआ है सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे। बयान में यूरेनियम 235 परमाणु एल्फा कण उत्सर्जित करता है। आपको कुछ याद नहीं रखना, केवल जो एल्फा कण पर चार्ज होता है, एल्फा कण पर, वो आप अच्छे से उसे कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। जो एल्फा कण पर या एल्फा कण का आवेश, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। आवेश आप अच्छे से जानते हैं कितना होता है, आप कहेंगे बिल्कुल ये होता है हमारा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम का। क्लियर है, क्योंकि 2e का होता है, ये शुरू में ही हमने लिखवा दिया था, ठीक है। क्योंकि एल्फा कण पर जो आवेश होता है वो 2e का होता है। अब e का जो मान है, e का मान देखिए कितना है, जब आप इसका गुणा करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 का, तो यही आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें जो बयान में है, बयान में यूरेनियम परमाणु में एल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी कण विघटित परमाणु, ये जो है इसके 2 परमाणु विघटित होने पर केंद्र से इतनी दूरी है। मान लीजिए बयान में यूरेनियम था, कितना था बयान में यूरेनियम, बयान में यूरेनियम में से, बयान में आवेश आप इसे बोल सकते हैं, इसमें से 2 एल्फा कण जब आप निकाल देंगे, टोटल आपके पास कितना बच जाएगा बच्चे, 90 बच जाएगा, क्योंकि 2 विघटित परमाणु के आप निकाल देंगे। तो ये जो मान होगा ये हमारा Q1 का होगा, ये वाला मान, और ये जो वैल्यू होगी हमारी किसकी हो जाएगी, Q2 की हो जाएगी, ठीक है। 90e, 90e का मतलब होता है 90 ऐसे रहने दो और e का मान रख दो 1.6 × 10⁻⁻19। क्लियर है बात। अब क्या करना है, यहाँ दूरी दी है, देखो दूरी कितनी दी है, r का मान आप कहेंगे 9 × 10⁻⁻15 दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ भी नहीं करना, क्यों, ये देखिए इसीलिए हम जानते हैं F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। जब ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो इसमें देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले समझ लीजिए F ऐसे ही रहेगा, ठीक है। F ऐसे 1/4πε0 इसका मान रख लीजिए। इसका जो मान होता है बच्चे वो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 9 × 10⁻9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब मैं कहूँ आपसे Q1 का मान, तो आप कहोगे इसका जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अब मैं कहूँ आपसे Q2 का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हो जाएगा हमारा Q2 का मान, यहाँ पर देख सकते हैं Q2 का जो मान हो जाएगा 90 और गुणा में 1.6 और गुणा 10 की घात कितना हो जाएगा बच्चे, -19 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप अच्छे से इसे समझ सकते हैं, ठीक। यहाँ पर ये है 10 की घात दिया है, 10 की घात -19, इसके जो बटे में रहने वाला है r² है, r² यानी इसका स्क्वायर कर देंगे तो हम इसका 9 × 10⁻⁻15 का क्या कर देंगे बच्चे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब इसे क्या करना है आपको, नॉर्मली इसे जैसे आप लिखते हैं वैसे ही करेंगे। F बराबर, देखिए सबसे पहले क्या करना है, पावर को और अंक को एक साथ लिखना है। जैसे ये 9 है, एक साथ लिख दिया,
3.2 ये एक साथ लिख दिया, और ये आपका 90 है, ये भी एक साथ लिख दिया, और ये कितना है 1.6 ये एक साथ पहले लिख दिया। जो पावर है अब उन्हें एक साथ लिखो। 19 और 19 38 हो जाएगा, और 38 में से 9 जाएंगे आपके, वो कितना बच जाएगा? अभी मैंने बताया था 10 की घात कितना 29। पता चल गया ये कैसे? देखिए ऐसे बचा है, और 19 और 19 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 में से प्लस के 9 घटाएंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 29 हो जाएगा। क्लियर है बात? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। ठीक, इसी के साथ आप देखेंगे जो हमारा 9 का वर्ग है, 9 का वर्ग आप करेंगे 81, और ये जो पावर है ये डबल कर देनी है, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्लियर है? इसे सिंप्लीफाई आप कर लीजिए बहुत ही आराम से। भाई 9 से इसे काट दो, 9 नाम 81 हो जाएगा। 9 से इस वाले 90 को काट दो 10 बार, क्योंकि 9 दाई 90 होते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, ये 3.2 है, गुणा आपका 10 बच गया, और गुणा पर आप कहेंगे 1.6 बच गया। अब 10 की घात देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये मेरे भाई 29 है। ठीक है, ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो इसमें से देखिए 30 में से 29 जाएगा तो आपका कितना बच जाएगा? 10। यानी ये तो माइनस के 29 है, और माइनस 29 है, तो आपका ऊपर जाके ये देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे तो कितना बच जाएगा? यहाँ पर आप कहेंगे ये हमारा प्लस के 30 बच जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा? प्लस के 30, ऐसे समझ लीजिए। और बटे में देखिए कुछ बचा ही नहीं है। अब सबसे पहले ये वाला पॉइंट हटाओ, एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा दो, ये वाला पॉइंट हटाओ, एक अंक है तो एक जीरो बढ़ा दो। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। अब देखिए क्या करना है, एफ बराबर 32 और 16 का आप जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। 32 और 16 का आपको मल्टीप्लाई अच्छे से आना चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर ही करके बता देता हूँ आपको, ताकि आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। 6 दूनी 12 हो जाएगा, एक, और देखिए कितना 6 3 18, और एक कितना बच्चे 19, 1 2 2 1 3 3, आप देखेंगे 2 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख लीजिए 9 2 11, और यहाँ पर आप 512। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो कितना आ रहा है? 512 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चे? 512, 512 आ रहा है। क्लियर है बात? अब देखिए क्या करना है, ये जो 512 आ रहा है इस वाले जीरो से आप इसे काट दो पहले। ठीक है, अब आपका जो है बचा नीचे 10, कितना बचा? 10। 30 में से 29 घटाएंगे, आप कहेंगे 10 की पावर 1 बचेगा। 10 की पावर 1 का मतलब 10 ही होता है। इस वाले 10 से इसे काट दो, जो हमारा ऐप का मान आ जाएगा, ऐप का मान 512 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चे? 512। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो ऐप का मान है वो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 512 आ जाएगा। ठीक है, ऐप की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी? 512, और बल का मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन। यहाँ पर आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर आया है आपका वो कितना आया है? ऐप का जो मान आया है बच्चे वो आपका कितना आया है? 512 आया है। कितना आया है? 512, और बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। तो इस प्रकार का बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो साथियों इस वाली वीडियो में ये पार्ट 1 था आपका। पार्ट 2 हमारे यहीं से ही स्टार्ट हो जाएंगे क्वेश्चन। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप न्यूमेरिकल का एकदम गर्दा उड़ा दीजिए। तो साथियों मस्त रहिए, शानदार रहिए, ज़बरदस्त रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। बेस्ट ऑफ लक आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए। आप 2026 की चाहें तैयारी करें, 27 की करें, या आप किसी भी बोर्ड की तैयारी करें, नीट वगैरह में भी काफ़ी बार ये क्वेश्चन मालूम कर लिए जाते हैं। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार की एक अच्छी वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए। पार्ट 2 के लिए बहुत ही जल्द आपके साथ सामने होंगे, हाजिर होंगे। जय हिंद।